नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। देखिए, भारत के नक्शे पर वैसे उत्तराखंड बहुत छोटा सा राज्य आपको दिखेगा, लेकिन सच पूछे तो भारत में जितने भी राज्य हैं उनके लिए एक नज़ीर पेश कर रहा है उत्तराखंड। आपको ऐसा लगेगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं। दरअसल जब हम ये आपको बता रहे हैं उससे चंद घंटे पहले उत्तराखंड में एक ऐसा कानून आया जिसने हिंदुस्तान के बाकी राज्यों को भी ये रास्ता दिखाया है कि मदरसे में जो एजुकेशन दी जा रही है उस एजुकेशन को कैसे आज के एजुकेशन से जोड़ा जाए, उस एजुकेशन को या पूरे सिस्टम को या पूरे इकोसिस्टम को कैसे आधुनिक किया जाए। देखिए, कुछ लोग हैं कि इस फैसले पर सवाल उठाएंगे, लेकिन सच पूछे तो ये फैसला ऐसा लिया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से जिससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको फायदा होने वाला है। दरअसल 20 अगस्त को उत्तराखंड में कानून आया। उस कानून का नाम है उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल। अब ये बिल उत्तराखंड की पूरी शिक्षा पद्धति, पूरी शिक्षा व्यवस्था में एक आमूल-चूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से किया गया है। और सरकार जब ये बिल लेकर आई तब उसने विभेद बिल्कुल भी नहीं किया है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लिए कोई विभेद की भावना अपनाई नहीं गई है, बल्कि ये जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल है, इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी अल्पसंख्यक है, देखिए अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है मुसलमान, सिख और ईसाई, जैन, पारसी, ये सारे अल्पसंख्यक माने जाते हैं। तो सारे अल्पसंख्यकों को एक उनके एजुकेशन सिस्टम को आज के एजुकेशन सिस्टम से कैसे जोड़ा जाए, आज के एजुकेशन सिस्टम की तरह कैसे आधुनिक बनाया जाए, इस पर फैसला लिया गया है। इस पूरे बिल को लाने का इरादा यही है। यह अलग बात है कि इस पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की नैरेटिव बनाएंगे, लेकिन हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ये बिल जब आया तब इस बिल का क्या फायदा हो सकता है। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल 2025 पास कराया है। 20 अगस्त को ये आया था बिल। अब इसका फायदा क्या होगा? इस बिल के तहत मदरसा एजुकेशनल बोर्ड को 1 जुलाई 2026 तक भंग कर दिया जाएगा, यानी करीब करीब अभी 11 महीने का समय है। सभी मदरसों को सरकार से मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया गया है। मदरसों समेत सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों जैसे कि सिख, जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी, इन सब को एक ही फ्रेमवर्क के तहत रेगुलेट किया जाएगा, इसकी व्यवस्था की गई है। मतलब आप सोचिए कि अभी तक क्या था, सिस्टम यही था कि हिंदू स्कूल में पढ़ते थे, मुसलमानों के लिए मदरसा था, बाकी जितने भी माइनॉरिटीज़ थे उनके लिए वही सिस्टम चलता था जो जैसे कि आमतौर पर स्कूल चलता है। लेकिन अब उनको भी, सारे जितने भी धर्म हैं, उनको एक सीधे पाइपलाइन में जोड़ने के, एक साथ एक नज़र से देखने की कोशिश की गई है। पहले मदरसा बोर्ड सिर्फ मुस्लिम संस्थानों पर फोकस होता था, अब ये सभी माइनॉरिटी संस्थानों को कवर करेगा। ये कानून कवर करेगा। पहले क्या था, सिर्फ मदरसे को कवर किया जाता था, यानी मुसलमानों को जो शिक्षा दी जाती है, मुसलमान बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसको ये कवर करता था। ये बिल लाया इसलिए गया ताकि अवैध गतिविधियों जैसे कि मदरसों को गलत फंडिंग, आपने कई जगह सुना होगा कि मदरसों में आतंकी ट्रेनिंग या मदरसों में कुछ ऐसा लिटरेचर पढ़ाया जाता है जिससे बच्चों को भड़काया जाता है, उन्हें रेडिकलाइज किया जाता है। तो इन सब चीज़ों की, यानी गलत फंडिंग और रेडिकलाइजेशन की जांच की अनुमति देगा ये बिल। ये यूसीसी और एंटी कन्वर्जन लॉ के बाद धामी का एक और बड़ा सुधार माना जा रहा है। और देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है, यूसीसी सबसे पहले आया उत्तराखंड में, एंटी कन्वर्जन लॉ आया उत्तराखंड में सबसे पहले। जुलाई 2026 तक मदरसा बोर्ड डिसॉल्व हो जाएगा। मदरसों को अब सरकार की निगरानी में आना पड़ेगा। पहले वो सरकार की निगरानी से बाहर थे, तो आपने देखा वहां पढ़ाई क्या होती थी। मदरसों को एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान। मोदी सरकार का यही तो उद्देश्य है और धामी भी इसी उद्देश्य पर आगे बढ़ रहे हैं। सभी मदरसों को सरकार से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर कोई सरकार से रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उसे अवैध माना जाएगा। ये भी इस बिल में प्रावधान है। सिख, जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी, इन सारे संस्थानों को भी माइनॉरिटी स्टेटस मिलेगा। पहले सिर्फ मुसलमानों को मिलता था, जो सिर्फ मुस्लिम मदरसों को दिया जाता था। अवैध काम रोकने के लिए सरकार मदरसों के करिकुलम,
फंडिंग और गतिविधियों की जांच भी करेगी। ये भी इस बिल में प्रावधान है। इसके साथ साथ इस कानून के आ जाने से मदरसों को सरकारी मान्यता मिलेगा और मदरसे मुख्य धारा में जुड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। सरकार फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे देगी, मदरसों को पैसे देगी, जिससे वहां मिलने वाले एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार हो सकेगा। सरकार का उद्देश्य ये है। इसके अलावा सिख गुरुद्वारों, जैन स्कूल्स, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स, इन सबको आधिकारिक माइनॉरिटी स्टेटस मिलेगा। और जब आधिकारिक माइनॉरिटी स्टेटस मिलेगा तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि उन्हें सरकार फंडिंग देगी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए सरकार से मदद मिलेगी। उनको अगर कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो उनके पास मौजूद नहीं है तो सरकार उसे बहाल करने में उनकी मदद करेगी। जैसे उनको सब्सिडी दी जाएगी, वहाँ रिजर्वेशन जो सरकारी व्यवस्था होती है, रिजर्वेशन के हिसाब से बच्चों का एडमिशन होगा। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें माइनॉरिटी जितने भी धर्म हैं उनको, उनके बच्चों को इसका सीधा फायदा होने जा रहा है। पहले यही था कि इसका सिर्फ फायदा उठाने वाले लोग कौन थे? मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे। और वहाँ पर भी क्या होता था, कई मदरसे ऐसे थे जो सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराते थे, लेकिन उनको बाहर से भी फंड मिलता था और मदरसे में पढ़ाई जो होती थी उस पर हमेशा सवाल खड़े होते थे। मदरसों में बच्चों को जो तालीम मिलती थी उन पर कई बार तो ऐसे भी आरोप लगे कि उन बच्चों को छोटी सी उम्र में ही रेडिकलाइज कर दिया जा रहा है, भड़काया जाता है। कई जगहों पर तो राष्ट्रगान तक नहीं बजने दिया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने की कोशिश है। दूसरी चीज़ कि कई ऐसे प्राइवेट मदरसे भी होते थे जहां बच्चे पढ़ने जाते थे, उनको उस क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिल पाती थी जो उन्हें आज के दौर में चाहिए। तो सरकार ने कहा कि नहीं, हम सारी व्यवस्थाओं को एक साथ एक सिस्टम के तहत लाएंगे और जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, बौद्ध, पारसी, जैन, सबको एक सिस्टम में लाएंगे और उनके बच्चों को हम सरकारी मदद देंगे। जब सरकार सिस्टम में लाएगी तो इसका मतलब यह है कि सरकार मान्यता प्रदान करेगी। और जब मान्यता प्रदान करेगी तो जैसे कि बाकी स्कूलों में क्या होता है, मिड डे मील मिलता है, बच्चों को पोशाक मिलती है, आपने देखा हो कई जगहों पर साइकिल दी जाती है बच्चों को, स्कॉलरशिप दी जाती है, ये सारे फायदे मिलेंगे। ये कुछ लोग अब इसको कहेंगे कि मुसलमानों पर ये हमला है, मुसलमानों के एजुकेशन सिस्टम पर ये हमला। नहीं, सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी जिससे अब तो फायदा होगा। अब मुस्लिम बच्चे जो जाते थे मदरसे में पढ़ाई करने के लिए उन्हें मिड डे मील मिलेगा। पढ़ाई करने जो जाते थे वो स्कूल ड्रेस में जाएंगे। जैसे एक बच्चा स्कूल ड्रेस में जाता है स्कूल पढ़ाई करने, बाकायदा उनके पास भी एक ड्रेस होगा, उनके पास भी कंप्यूटर की तालीम मिलेगी, उनको भी अंग्रेजी शिक्षा मिल सकेगी जो आज ज़रूरी भी है। तो ये सारी चीज़ें सरकार इसी वजह से कर रही है कि फ़ायदा मिले। उसमें जैन को भी उतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना मुसलमान को मिलेगा, सिख को भी उतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना मुसलमान को मिलेगा। और पहले ऐसा एक नज़रिया नहीं था, मतलब सबको समकक्ष या समतुल्य नहीं देखा जाता था। और यही वजह थी कि इस पर कई बार सवाल भी उठे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यूसीसी, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि यूसीसी और कन्वर्जन लॉ सबसे पहले लाकर उत्तराखंड ने ही एक अपने आप में उदाहरण सेट किया था और यहाँ भी यही उत्तराखंड की कोशिश है। अब देखिए, सिख बहुत सारे ऐसे गुरुद्वारे हैं जहां सिख बच्चों को पढ़ाया जाता है, मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। तो वहां पर जो उन बच्चों को पढ़ाया जाता है वहां होता क्या है, कोई आदमी या कोई संस्था पैसे देती है, उससे उन बच्चों को तालीम मिलती है। लेकिन अब क्या होगा, अगर रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो सरकार पैसे देगी, उसके बच्चों को सरकार खाना देगी स्कूल में पढ़ाई के दौरान। तो ये सारी चीज़ें इसी बात पर एक मॉडल स्टेट बनाने की तरफ इशारा करते हैं उत्तराखंड को। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट बनता है। देखिए, हमने इसलिए शुरू में कहा आपको कि भारत के नक्शे पर बहुत छोटा सा स्टेट भले ही नज़र आता है, लेकिन अपने एक के बाद एक धाकड़ फैसलों से इस स्टेट ने साबित किया है कि वो एक मॉडल स्टेट की तरह है। वो ज़रूरत पड़े तो एक बड़ी लकीर खींच सकता है, ये उत्तराखंड ने साबित किया है। अब सोचिए ना कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, बिहार जैसे स्टेट में जो कानून लागू नहीं हो पाता है, सरकारों के हाथ पांव फूल जाते हैं, वो कानून उत्तराखंड में लागू होता है। उत्तराखंड सबसे पहले उसको बताता है कि हाँ, ऐसे लागू करिएगा
तो जनता एक्सेप्ट करेगी, जनता स्वीकार करेगी। अब इसी मॉडल को जो हमने आपको बताया है, जो वो बिल लेकर आए हैं माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस के लिए, उस बिल में क्या है? उस बिल में सबको शामिल किया गया, और शामिल ही नहीं किया गया, उनके आर्थिक मदद की तैयारी है, उनको आधुनिक शिक्षा देने की तैयारी है, उनको आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने की तैयारी है। इस बिल का उद्देश्य सीधा सीधा यही समझ में आता है। खैर, ये जो पुष्कर सिंह धामी की सरकार बिल लेकर आई है, इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। नमस्कार।